लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया है। समय एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पूर्व आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो क्या गुल खिलाते रहे हैं अपने दौर के अंदर। उनकी बड़ी मिन्नतें की बाजवा साहब ने कि खुदा के लिए अब रिटायर हो गए हो, कुछ ना करो, ते लुटा पावांगा, आधा लंदन मैंने खरीदना है। तो उनके इरादे थे। तो 3 दिनों से मुसलसल उनके ऊपर जो उनकी खबरें चल रही हैं, जो जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, मैं फौजियों की बात नहीं कर रही। फौजियों को तो ऐसा, वो तो बगैर बताए आ जाते हैं। आपको पता है, कभी इस इदारे में लगा दो, तो कभी उस ऑफिस में लगा दो, कभी इधर का चेयरमैन बना दो, कभी उधर का सीईओ बना दो। तो वो तो हमें पता है, हमारे रिटायर्ड फौजी जो है वो तो बैठते ही नहीं आराम से। भाई इतना काम करने की आदत है, इतना काम करने की आदत है कि ना पूछिए। यानी कि पूरे अपना जितना भी उनका टेन्योर होता है अपनी जॉब का, वो अलग करते हैं। उसके बाद जाके फौजी फाउंडेशन में अलग काम करते हैं। उसके बाद जाके उसके जब निकाले जाते हैं, मतलब जब रिटायर हो जाते हैं वहां से, और कहा जाता है कि सर अब आप रिटायर हो गए, आप चले जाइए, तो कहते हैं नहीं, हम तो सिविलियन की जगह भी काम करेंगे। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया हो। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। आईएसपीआर के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। बरस 12 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। दैट इज अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स। सोल्जर्स रिमेन सोल्जर। उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। मुगलिया बादशाह बनने की ख्वाहिश बड़ी खतरनाक है। 6 साल तक ऐसा होता रहा, और एक ऐसे इदारे के अंदर होता रहा जो इस मुल्क का वो वाहिद इदारा है जिसका इंटरनेशनल रेटिंग में कहीं कोई मकाम है, जो हमारे वतन अजीज को 77 ईयर से लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू कर दी है। यानी आईएसआई और सेना आपस में भिड़ गए हैं। उन पर अधिकारी गोपनीयता कानून और अन्य गंभीर आरोपों के तहत आरोप तय किए गए हैं। वो 500 तोला सोना और करोड़ों रुपए के कैश चुराते लंगे हाथ पकड़े गए हैं। अगर दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद या मौत की सजा दी जा सकती है। फैज हमीद, जो कभी सेना और आतंकियों के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने के सपने देखते थे, वो आज खुद मुसीबत में फंस गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि आरोपों में राज्य सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़, गोपनीयता कानून का उल्लंघन, सरकारी संसदों का गलत इस्तेमाल और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना लिखा है। जनरल फैज हमीद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। उनके कार्यकाल के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को हटाकर उन्हें आईएसआई का प्रमुख बनाया गया था, जिससे आसिम मुनीर बेहद नाराज थे। अब मुनीर ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की है। पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि आज पाकिस्तानी फौज और आईएसआई इस बात पर लड़ रही है कि पाकिस्तान को कौन सबसे ज्यादा लूटेगा। पाकिस्तान के हालात अगर देखे जाएं तो वो तो वैसे ही है। आप इस वक्त पिछले 2 दिनों से सबसे बड़ी खबर जो ये थी कि फैज हमीद साहब, हमारे पिछले आईएसआई के हेड जो हैं, वो क्या गुल खिलाते रहे हैं अपने दौर के अंदर। किस तरीके से वो, मैंने उनका खैर जो उनका मैंने नाम नहीं रखा, सारी दुनिया मेरी नजर में पाकिस्तानी पुतिन है वो, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तानी पुतिन बनने की, और वो उसके लिए रवां दवा थे। उनकी बड़ी मिन्नतें की बाजवा साहब ने कि खुदा के लिए अब रिटायर हो गए हो, कुछ ना करो। लेकिन फौज की उन्होंने सुलह भी कराई हमारे आर्मी चीफ साहब से के साथ उनकी, लेकिन उनके इरादे बुलंद थे। वो कहते थे कि मैं पुतिन बनना चाहता हूं, तो 30-40 साल मैं हुकूमत करूंगा इस खिते में, ते लुटा पावांगा, आधा लंदन मैंने खरीदना है। तो उनके इरादे थे। तो 3 दिनों से मुसलसल उनके ऊपर जो उनकी खबरें चल रही हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे लिए थी वो ये थी कि उन्होंने एक यंग कैप्टन जो है उसको भर्ती कराया हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और सदारती वो फोन पे जाकर रिकॉर्डिंग करके रिपोर्टिंग करके पेश करता था उनको। फिर 50 के करीब एमएनए है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनके साथ वो ग्रुप में थे। और 9 मई भी और 24 भी जो कुछ भी था वो उनका हर काम में वो आगे पीछे थे। दैट इज अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स। सोल्जर्स रिमेन सोल्जर। उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। मुगलिया बादशाह बनने की ख्वाहिश बड़ी खतरनाक है। तो चले, कोई नहीं, उन्होंने किया है। वो कहते ने जिन्हें खा दिया गाजरा ढिड उन्हों दे पीड़। अब मेरे ख्याल में कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको डिमोट किया जाएगा, हो सकता है हवालदार के रैंक तक ले जाएं, जिस तरह के आपको पता है कि आर्मी के अंदर भी डिमोट किया जाता है। लेकिन जब तक अगर इनको सजा ना दी गई,
सबसे बड़ा सजा का चीमा साहब, मैंने जब जिंदगी में 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं, जूरिस्प्रूडेंस जब पढ़ाई जाती है या फंडामेंटल्स ऑफ लॉ, सजा का सबसे बड़ा इतना सीवियर होना जरूरी होता है ताकि दूसरे लोग इज्तनाब करें उसको कमिट करने में। अगर इनको सजा ना दी गई तो कई और लोग फिर पुतिन बनने की कोशिश करेंगे। और मेरा वतन अजीज, मेरी मादर मिल्लत पहले ही 77 साल 77 ईयर से जलीलो ख्वार हो रही है और मजीद होती रहेगी। अभी तक भी मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी के पास भी इस ताले की चाबी मौजूद है। मैं दुख के साथ ये कहूंगा, मेरे जैसे लोग जो हैं, जो अपने वतन से प्यार बहुत करते हैं लेकिन सारी जिंदगी वतन से दूर। मैं आपको शायद बताया था चीमा साहब, मैं बड़ा अरसा अमेरिका में आके एक नज़म होती थी, परिंदा गुम हो जाता है, एक टहनी पे बैठ के अपने वतन की बातें करता है। तो हम जो वतन के पिछड़े हुए परिंदे हैं, हमारे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए जो हमारे वतन अजीज को 77 ईयर से लूट रहे हैं। आज भी लूट मार जारी है, आज भी लूट मार जारी है। कोई उसमें किसी को पूरा तरस है ना रहम है। बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है। और शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बेहतर करते चले जा रहे हैं। महंगाई कम हो रही है और उसके बाद लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और धड़ाधड़ जॉब मिल रही है। मतलब बहुत मुश्किल हो गई है लोगों के घरों पे जा जाके डोर बेल बजा के, और अगर किसी ने डोर बेल नहीं बजाई है तो जो पुराना तरीका होता था, लगाओ दरवाजे पे ठा ठा ठा, ऐसे कर करके जी गवर्नमेंट के लोग जो है लोगों के घरों पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बैठा है जो जॉबलेस है, जिसके पास जॉब नहीं है, तो उनको ले जाकर पकड़ के जॉब्स दी जा रही है। मतलब ये कि एक मंथ में अगर करोड़ नहीं चले, करोड़ कुछ ज्यादा हो गए, लाखों की तो देते ही है जॉब। नहीं, मैं फौजियों की बात नहीं कर रही। फौजियों को तो ऐसा, वो तो बगैर बताए आ जाते हैं। आपको पता है, कभी इस इदारे में लगा दो तो कभी उस ऑफिस में लगा दो, कभी इधर का चेयरमैन बना दो, कभी उधर का सीईओ बना दो। तो वो तो हमें पता है, हमारे रिटायर्ड फौजी जो है वो तो बैठते ही नहीं आराम से। भाई इतना काम करने की आदत है, इतना काम करने की आदत है कि ना पूछिए। यानी कि पूरे अपना जितना भी उनका टेन्योर होता है अपनी जॉब का, वो अलग करते हैं। उसके बाद जाके फौजी फाउंडेशन में अलग काम करते हैं। उसके बाद जाके उसके जब निकाले जाते हैं, मतलब जब रिटायर हो जाते हैं वहां से, और कहा जाता है कि सर अब आप रिटायर हो गए, आप चले जाइए, तो कहते हैं नहीं, हम तो सिविलियन की जगह भी काम करेंगे, हम तो सिविलियंस को काम करने ही नहीं देंगे। भाई सिविलियन जो है ना वो सिर्फ बैठ के आराम से टीवी देखने के लिए बने, और इसलिए वहां पर भी जाके वो लोग बेचारे काम करते हैं। लकी हैं, आपने देखा ना, जैसे हम यहाँ पर आए, यानी कि पाकिस्तान बना लिया तो भारत तरक्की कर गया, जैसे ही बांग्लादेश बना दिया था तो बांग्लादेश तरक्की कर गया। अब दोबारा बांग्लादेश हमारे साथ मिल गया और बांग्लादेश को देख लीजिए क्या हालत है। लेकिन खैर यहाँ पे हम ये डिस्कस करने नहीं बैठे। आप और भारत के लिए भी अपहिल बैटल इसलिए है कि उनके 2 बॉर्डर्स के ऊपर अल जिहाद की तैयारी। दैट साहब, ये जो यंग बच्चा जिसने चेस चैंपियनशिप जीती है और चाइनीज को हराया, दैट साहब पाकिस्तानी बच्चे को क्या पैगाम देंगे आप कि वो भी चेस खेलें? क्योंकि चेस कहा जाता है दिमाग की गेम है, मतलब तो क्या पाकिस्तानी बच्चों को आप कहेंगे? क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो ऐसी जो इंडोर गेम्स में इस तरह वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या आप करेंगे? नहीं, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है इस वक्त। वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है। उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुमने जिहाद करना है, वो भी उर्दू में करना है। जिहाद के स्पेलिंग उनको नहीं आते। चीमा साहब, आपका जो लौंडा लपाड़ा आवारा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ जो डिक्शनरी में है कि ट्वीट भी करनी तो उर्दू में करनी है, ट्वीट भी करनी उर्दू। मैं, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे आपके एक सिटिंग एमएनए ने अगले दिन टेक्स्ट मैसेज किया, उसके स्पेलिंग देख के मुझे रोना आ गया। गुकेश आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल के एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। थर्सडे सिंगापुर के अंदर ये मैच था, तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज एक नया, द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे ख्याल में।